Hello everyone. Finally, Dharmendra Pradhan, the Education Minister of India, has resigned and इस समय पर सबसे ज़्यादा जिस तरीके के स्टूडेंट्स के बीच में खुशी का माहौल है और हर जगह आप देख रहे हैं कि even the protesters, the CJP, they are also celebrating their victory. Definitely they should do celebrate their victory. But सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या रेजिग्नेशन ही केवल एक डिमांड होनी चाहिए थी? क्या रेजिग्नेशन ही एक सॉल्यूशन है एजुकेशन रिफॉर्म्स का? क्या फेयर एजुकेशन जो एक्चुअली स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, वुड दैट कम बाय गिविंग जस्ट वन रेजिग्नेशन? नहीं, सोचने वाली बात यह है कि रेजिग्नेशन किसी भी मिनिस्टर का ये एक सांकेतिक तरीका होता है, ठीक है, एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का कि हाँ नीट एग्जाम हुआ या यूजीसी का जो भी हुआ गाइडलाइंस उसमें भी गड़बड़ी थी, किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड इशू में तो मैं रिजाइन करता हूँ. इट इज अ सिंबॉलिक जेस्चर, दैट्स इट. वुड दैट मेक एनी डिफरेंस इन द एजुकेशन? नो. तो एजुकेशन में जिस चीज से कोई चेंज आएगा ही नहीं, उस चीज को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत है क्या हमें? हमारे एजुकेशन में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं. इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है. स्कूल एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो या ओपन लर्निंग हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, हर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली फेसिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ चैलेंजेस. बट इस प्रोटेस्ट में किसी भी एक भी व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको एज डिमांड्स बनाकर और पहले उनको गवर्नमेंट से मनवा सके. मतलब कोई कोई भी पढ़ा लिखा इस पूरे प्रोटेस्ट में नहीं था. इस प्रोटेस्ट में जितने भी लीडर्स थे, जितने भी सपोर्टर्स थे, जितनी भी वीडियोस आई, सारी मैंने वीडियोस रील्स जितनी भी देखी, I have not found a single video, a single protester, a single leader of this protest talking sense that how they are going to help the government reform the education sector through these protests. आपके पास में सब्सटेंशियल डिमांड्स ही नहीं थी. मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि बिना सब्सटेंशियल डिमांड्स के यू विल ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर? सोनम वांगचुक ने डिसाइड किया कि वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे. अगर सोनम वांगचुक इतने बड़े लेजेंड हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, साइंटिस्ट हैं, पता नहीं उनको क्या क्या उपाधि दे दी गई ड्यूरिंग दीज प्रोटेस्ट इन द लास्ट 1.5 months, ठीक है, कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए उनको. ये सोनम वांगचुक उस पर बैठ गए अपनी स्ट्राइक पर. क्या सोनम वांगचुक जब स्ट्राइक पर बैठे थे उससे पहले क्या वो सोच समझ के एक लेटर लिख के नहीं ला सकते थे जिसमें डिमांड्स होती, वैलिड डिमांड्स? कैसे रिफॉर्म होगा एजुकेशन सेक्टर? अगर वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं तो उनको डिमांड्स भी नहीं मालूम, उनको प्रॉब्लम्स भी नहीं मालूम एजुकेशन सेक्टर की. किस तरीके का प्रोटेस्ट था, किस तरीके की विक्ट्री है और किस तरीके की डिमांड्स हैं? द सो कॉल्ड जेन जी, जनरेशन जेड, जो अपने आप को बहुत ज्यादा इस समय पे हैप्पी फील कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, कभी ये बुद्धि में आपके में नहीं आया कि सोनम सर से ही पूछ के 10 डिमांड्स लिखवा लें कि किस तरीके से एक्चुअली रिफॉर्म्स होने हैं और उसको ले जाते गवर्नमेंट के पास कि इसको एक्सेप्ट करो? अगर वो एजुकेशन में रिफॉर्म्स जो होने चाहिए वो एक्चुअल डिमांड्स, वैलिड डिमांड्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती तो भले ही धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे या नहीं देना फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रिफॉर्म एजुकेशन में चाहिए कि मिनिस्ट्री में चाहिए. आपको रिफॉर्म्स एजुकेशन सेक्टर में चाहिए. अब डिमांड रेजिग्नेशन की कर रहे हैं.
तो एक एजुकेशन मिनिस्टर गया, अब दूसरा आ गया। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ये सेंस पूरी की पूरी जेनजी में नहीं आया, ये सेंस पूरे के पूरे प्रोटेस्टर्स के जितने भी लीडर्स में नहीं आया, ये सेंस सोनम वांगचुक में नहीं आया, जो इतने बड़े साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल हैं। कितने तरीके के प्रॉब्लम्स हमारा एजुकेशन फेस करता है, उसके बारे में कब बात होगी? हर चीज एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम सेंट्रिक है। सबसे पहला पॉइंट मैं ही बताता हूँ, एग्जाम सेंट्रिक, एग्जाम बेस्ड, रोट लर्निंग। बच्चा जो पढ़ रहा है वो बच्चा अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेगा उसको पता ही नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि उसको सिर्फ एग्जाम पास करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी हालत सबसे ज्यादा बदतर है, जिसमें सोसाइटी का सबसे डाउन ट्रोडन सेक्शन जाता है पढ़ने। जितने भी प्रोटेस्टर्स यहाँ बैठे थे, दे हैव नॉट फेस्ड अ सिंगल गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, उन्होंने देखा नहीं है। The founder of CJP came from USA. Can you afford to go USA for your studies? How can the people of this country become so dumb that they can believe one leader who is coming from USA and he is actually demanding for education reforms, and people are supporting him without even cross checking whether he knows or not about the real problems of education sector? गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स डिस्प्रपोर्शनेट, क्या बिल्कुल प्रपोर्शन ही नहीं है। कहीं पर बहुत कम टीचर है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, कहीं पर बहुत ज्यादा टीचर्स है, बहुत कम स्टूडेंट्स है। एक क्लास में सिक्स का भी बच्चा पढ़ रहा है, सेवंथ का भी बच्चा पढ़ रहा है, एट्थ का भी बच्चा पढ़ रहा है सेम क्लासरूम में। हैव यू सीन दिस इन एनी प्राइवेट स्कूल वेयर यू हैव ऑल बीन, और इन द यूएसए बॉस्टन? कहीं पर देखा है? टीचर्स का क्या लेवल है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज प्राइमरी से ही आपका एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन बनता है। किस तरीके की टीचर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इस कंट्री में? डू दे गेट द एक्चुअल रिस्पेक्ट विच दे डिजर्व? हैव यू सीन इन एनी अदर डेवलप्ड नेशन which treats their teachers like India does? देश में कोई भी काम होगा, सेंसस होगा, इलेक्शन होगा, सारे सब में टीचर्स की ड्यूटी लगेगी। स्कूल के अंदर अगर टीचर आ रहा है तो वो क्लरिकल वर्क भी कर रहा है, क्योंकि आप एक क्लर्क नहीं रख सकते स्कूल के बाकी कामों के लिए। फिर कोई मीटिंग हो रही है तो वही टीचर बाहर भाग के जा रहा है मीटिंग लेने। क्यों? क्योंकि जो बीएस है वो उसने मीटिंग रख दी, अब टीचर को बीच टाइम में ही भागना पड़ रहा है या बाद में भी ले रहा है तब भी। तो 6 घंटे वो टीचर बैठा है स्कूल में, वो पढ़ा भी रहा है, वो एक क्लासरूम के अंदर 6, 7, 8 को पढ़ा देगा। उसके बाद वो पढ़ाएगा 6 घंटे, और उसी 6 घंटे में वो क्लरिकल काम करेगा स्कूल के सारे। उसके बाद वो वहां से जाएगा मीटिंग लेने, फिर उसकी इलेक्शन में ड्यूटी लगेगी, फिर वो सेंसस में गली गली घूमेगा घर में। क्या आपने देखा कि प्रोटेस्टर्स एजुकेशन रिफॉर्म्स में इस तरीके की कोई बात कर रहे हैं? क्या चल रहा है यार? करिकुलम का कोई बात नहीं हो रही है। एक वर्ड पकड़ लिया गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ सालों में, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। व्हाट द हेल इज वोकेशनल ट्रेनिंग? आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्रियल लिंकेज है? कितनी इंडस्ट्रीज के साथ में एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है?
और वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयबल बन रहे हैं? एम्प्लॉयड तो बाद में होंगे, एम्प्लॉयबल बन रहे हैं वो। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट खड़ा होता है, हर तीसरे दिन कोई भी एक स्टेटमेंट दे देता है कि इंडिया के इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है, इंडिया के डॉक्टर्स एम्प्लॉयबल नहीं है, फलाना नहीं। तुम भी तो यहीं से पढ़े हो, तुम क्यों नहीं करते कुछ? तुम्हारे पास एक अच्छा ऑफर आ जाता है गूगल से, एडोबी से, माइक्रोसॉफ्ट से, फिर तुम ये स्टेटमेंट दे देते हो, हैव यू डन एनीथिंग गुड फॉर दिस कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम or to make the people, engineers, doctors, and etc. employable in your companies? No. किसी का कोई एफर्ट नहीं होता। किसी ने जो एक्चुअली जिस लेवल पर लोग हैं वो ये समझते ही नहीं है कि उनकी यही ड्यूटी है। कितने सारे जेंडर इश्यूज होते हैं स्कूल्स में। आपने स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, इवन प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में देखो, कॉलेजेस में भी जाओ, आपने देखा है वहां टॉयलेट्स की क्या हालत होती है। यूनिवर्सिटीज में भी किस कंडीशन में टॉयलेट्स हैं। देन यू एक्सपेक्ट कि फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। ये बिल्कुल बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं, ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए जरूरी है। एजुकेशन छोड़ दो, पढ़ेगा भी नहीं इंसान तो भी वो टॉयलेट यूज करेगा। प्राइम मिनिस्टर अगर एक स्कीम चला सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू विल गिव हाउसेस, तो एजुकेशन मिनिस्टर एक स्कीम नहीं चला सकता कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर टॉयलेटरी फैसिलिटीज होंगी। स्वच्छ भारत अभियान लेके आए थे। स्वच्छ भारत अभियान में ये जो टॉयलेट स्कूल कॉलेजेस में होते हैं ये उसके अंदर नहीं आते। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स, हाउ मेनी वाइस चांसलर्स, हाउ मेनी चांसलर्स have you made accountable for this ruined toilets in their campuses? एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। एजुकेशन में सबसे बड़ी समस्या सारा का सारा कोचिंग सिस्टम है। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से ट्वेल्थ करा रहे हो बच्चे को और ट्वेल्थ के बाद उसको ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाना है, इसके बीच में कोचिंग प्रिपरेशन कहां से आती है? और अगर आपको ट्वेल्थ के बाद में कोचिंग कराना ही है, कोचिंग कराने के बाद ही आपको कॉलेज मिल सकता है, आप उस केपेबल हो गए कि आपको एडमिशन मिले, तो इसका मतलब जो फर्स्ट से ट्वेल्थ तक वो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में इतनी फीस देकर और 12 साल अपने खराब करके आ रहा है, वो तो आपने उसका वेस्ट कर दिए ना। या तो आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो। प्राइवेट सारे कोचिंग्स जो अब तक 6 तक तो पहुंच चुके हैं, वो जो 11 12 से कोचिंग प्रिपरेशन, फिर वो 9 10 से आई, फिर वो 6 से स्टार्ट हो चुकी है। आप उनको छोड़ दो, वो नर्सरी से शुरू कर देंगे। तो क्लैरिटी तो रहेगी ना लोगों के दिमाग में कि क्या करना है। आप एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम कैसे चलने दे सकते हो उस देश में जो कि फॉर्मल नहीं है? वो कोचिंग सिस्टम, वो सारी कोचिंग फिर एक स्कूल के साथ लिंकअप करती हैं, फिर वहां पे उस बच्चे का एडमिशन होता है 11 12 में।
वो बच्चा उस स्कूल में जाता नहीं है, उसकी फेक अटेंडेंस लगती है, फिर वो अपनी कोचिंग में पढ़ता है, फिर वो आईआईटी निकालता है, नीट निकालता है। इस तरीके का प्रॉक्सी एजुकेशन सिस्टम है। किसी प्रोटेस्टर ने बात करी, सोनम वांगचुक इसके ऊपर बोल रहा है कुछ? आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिमांड्स क्या है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पूरा का पूरा सोशल मीडिया, पूरा का पूरा इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड, ये सारे के सारे इस प्रोटेस्ट में आ गए। सारे के सारे गंवार लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। बट एक भी इंटेलेक्चुअल इंसान नहीं मिला जो इस सपोर्ट का फायदा लेके बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स कर सके। कोई 10 डिमांड लिख के दे दे ढंग की, कि चलो प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, एटलीस्ट भला हो जाए किसी का, एक सेक्टर ऑफ दिस कंट्री तो सुधर जाए। क्या चल रहा है यार? 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया, 26 आधा खत्म हो चुका है, 6.5 साल हो गए, लगभग 6 साल मान लो, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। उसमें फंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए, जिस तरीके के उसमें प्रोविजंस है। 1964 की कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 6% ऑफ द जीडीपी शुड गो टू द एजुकेशन। आप उस 1964 की कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन को 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड कर रहे हो। आप ऑलरेडी कितने साल लेट हो? 60 साल, 50 साल आप लेट हो। उसके बाद आफ्टर एडिंग दिस इन 2020 यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट इवन इन 2026 एंड आउट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक। और उसके अलावा जितने भी प्रोविजंस हैं उसके ऊपर आपके पास कोई फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं है टू फंड द एजुकेशन, टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप लेके आए हो, तो रीजनल लैंग्वेज में ना टीचर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जरूरी नहीं है उसमें वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हो। दूसरी बात, हाउ द स्टूडेंट वुड कम्युनिकेट विद अदर स्टूडेंट्स और द पीपल अक्रॉस द कंट्री। एक रीजनल लैंग्वेज किसी की हिंदी है, वही उसकी नेटिव लैंग्वेज है, और वो एक इंग्लिश पढ़ लेता है। कौन सी एक लैंग्वेज वो ऐसी पढ़ेगा कि पूरे कंट्री में कोहेरेंस आ सके? एक नया टर्म कॉइन किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। हर चीज को इंडियन नॉलेज सिस्टम बताएंगे। इंडिया के पास बहुत सारी नॉलेज थी, उसको हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमारा पूरा जो स्क्रिप्चर है उनको लेके आएंगे कि इंडिया के पास क्या क्या नॉलेज थी, इंडिया के पास सर्जरी थी, इंडिया के पास मेडिसिन थी, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडिया के पास आर्किटेक्चर था। हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? आपने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया क्रॉस कंट्री। अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को एक्चुअली समझना है, तो आपके पास जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वो सारे आपके संस्कृत में अवेलेबल हैं। क्या आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पढ़ना है, जिसका ट्रांसलेशन कितनी बार गलत होता है? और इस कंट्री के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स उन्हीं इंग्लिश ट्रांसलेशंस को पढ़कर ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स एस्टेब्लिश कर लिया, और गलत इंटरप्रिटेशन पढ़ के पूरे देश का नाश मार दिया। जब तक आपको वो लैंग्वेज नहीं आती करेक्टली, हाउ वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स और द इंटरप्रिटेशंस और द एनालॉजी व्हिच द स्क्रिप्चर इज टॉकिंग अबाउट? जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है।
और कितने लोग हैं इस देश में, इस डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, जो एक्चुअली एजुकेशन के लिए वोट करते हैं? मैं आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहा हूँ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक। ठीक है, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, करिए सेलिब्रेट, बट आई डोंट फाइंड दिस victory as victory, or I don't find that this will be going to bring a lot of changes in the education sector, ना मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है और मुझे दिखता भी है। बाकी व्हाट आर योर ओपिनियंस, प्लीज मेरे को बताइएगा। थैंक यू।